फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। गाइस, मैं कल वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाई थी क्योंकि यहाँ पे वेदर कुछ ठीक नहीं था, बारिश हुई थी तो नेटवर्क इश्यूज़ था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टेक्सटाइल को। आज हम टेक्सटाइल की शब्दावली पढ़ेंगे, यानी कि टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी। तो आइएगा, क्योंकि नेट एग्ज़ाम में कई बार या टीजीटी का पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब तक हमें ये पूरी टर्मिनोलॉजी याद नहीं होगी, लर्न नहीं करेंगे, तब तक हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइएगा हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कोए, जो बोलते हैं पॉन्ड्स इसको। इसका मतलब कोए का अर्थ क्या होता है? पका हुआ कपास का फल। फिर आता है ओटना, यानी कि गिनिंग। बिनौला जो होता है वो कपास के रेशों से अलग करना, यानी कि जो कपास होती है वो बिनौले में होती है, आपने देखा होगा। तो बिनौले से हम इसमें गिनिंग में क्या करेंगे? कपास को अलग करेंगे। फिर है गांठें लगाना, यानी कि वेलिंग। इसमें क्या करते हैं कि कपास के रेशों को बांध कर गट्ठियाँ बना लेते हैं। फिर आता है धुनाई यानी कि कार्डिंग। रेशों से धूल कण, मिट्टी, बीज, पत्ते आदि अशुद्धियाँ हटाते हैं। देखिएगा, जब कोई मतलब रेशा होता है तो उसके धूल के कण भी होते हैं, मिट्टी के भी होते हैं, और जो बीज के, जैसे कपास का पौधा है तो उसके पत्ते भी उसमें होंगे। तो इन अशुद्धियों को हमें दूर करना है। कंघी करना यानी कि कॉम्बिंग करना। कुछ सलवटें भी पड़ जाती हैं, जैसे रेशों को समांतर करना, बड़े रेशों को छोटे रेशों से अलग अलग यानी कि पृथक करना या अलग करना। तो हम वो कॉम्बिंग के द्वारा करते हैं। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोए, ओटना, गांठें लगाना और धुनाई, और फिर कंघी करना। नेक्स्ट देखते हैं हम परिसज्जा यानी कि फिनिशिंग, यानी कि वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। कोई भी चीज़ है उसको हम मतलब परिसज्जा उसके ऊपर करते हैं तो अंतिम रूप से ये की जाती है। पौनी बनाना, अब पौनिंग करेंगे या स्लाइबरिंग करेंगे तो धागा कताई से पहले पौनी बनाते हैं। सिकुड़न है श्रीकेज। तो इसमें क्या करते हैं हम? भीगने पर वस्त्रों के छोटे होने की प्रवृत्ति। अब है सिलवट प्रतिरोधक यानी कि गैज रेस्टिटेस। तो इसको क्या बोलेंगे? वस्त्र पर सिलवटें नहीं पड़ना। देखो, आपने वस्त्र देखा होगा, जब मतलब उस पर सिलवट होती हैं तो हम इससे दूर करते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रत्यक्षता, और ये कई बार आता है। इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी। तो खींचने के उपरांत पूर्व आकृति वापस ग्रहण करने की क्षमता। इलास्टिसिटी या इलास्टिक से इसको लर्न कर लेना। जैसे कि हम कोई, जैसे इलास्टिक होती है या रबड़ बैंड होता है, उसको हम जैसे खींचते हैं और खींच के जैसे हम छोड़ेंगे ना तो वो अपनी मतलब पुरानी स्थिति में आ जाता है। फिर आता है मणिपुरी कढ़ाई। ये मेनपुरी एम्ब्रॉयडरी है, जैसे कि हाथ से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कढ़ाई। कुटाई, वेटिंग इसको बोलते हैं। गोल धागों से चपटा बनाने की क्रिया, सतह को कूटना। फिर आता है टेंडरिंग, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में चौड़ाई हुई असमानता दूर करना। मर्सराइजिंग आता है, वस्त्र की सतह को चिकना करना। साइजिंग आता है, इसमें वस्त्र के सतह दोषों को छिपाना। कैलेंडरिंग यानी कि वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना। मॉयरिंग, वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना। नेक्स्ट आता है इसमें ब्रंजन यानी कि ब्लीचिंग, सफ़ेद वस्त्रों का गीलापन दूर करना तथा सफ़ेदी एवं उज्ज्वलता लाना। नैपिंग, वस्त्र की सतह पर रोए उठाना। परिष्कृत करना यानी कि फिनिशिंग करना, या वस्त्र पर अंतिम रूप से नवीनीकरण करने हेतु प्रक्रिया। नेक्स्ट आता है इस्त्री करना यानी कि आयरन करना, वस्त्र पर ताजगी एवं नवीनता लाना। जल अभेद्य वाटरप्रूफ, वस्त्र में जल का प्रवेश रोकना। अग्नि अभेद्य फायरप्रूफ, वस्त्र की अग्नि से रक्षा करना। जंग अभेद्य होता है रेस प्रूफ, वस्त्र पर जंग नहीं लगना। कीड़े अभेद्य
नेक्स्ट आता है इसमें कीड़े अवैध, इंसेक्ट्स एंड मैच प्रूफ, वस्त्र की कीड़े एवं कीट से रक्षा करना। खंगालना, रिसिंग, ये आता है धुलाई के बाद वस्त्र को अंतिम रूप से स्वच्छ जल से खंगालना। नेक्स्ट आता है विमंजन, स्लीपिंग, वस्त्र को धोने से पहले पानी में फुलाना। नेक्स्ट आता है ठप्पा छपाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी का ठप्पा बनाकर वस्त्र पर छपाई करना। अपहोल्स्टरी, यानी कि फर्नीचर को ढकने के वस्त्र। प्रत्यक्ष रंग, रासायनिक रंग, रंग बंधक रंग, मॉडर्न डाई, रंगों के धातु का रंगों के साथ प्रयोग करना। पहले था ये प्रत्यक्ष रंग यानी कि डायरेक्ट डाई जो करते हैं। डिस्चार्ज प्रिंटिंग आता है रंग को विरंजित कर रंगाई करना। वेट रंग यानी कि वेट डाई, अप्रभावित रंग। अवरोधी छपाई, ये आता है रेस्टिस प्रिंटिंग, रंग को किसी माध्यम द्वारा अवरोध करके छपाई करना। पुनर्मिलित वस्त्र, तो ये आता है रेनफोर्स्टेड क्लोथ्स, वस्त्रों का स्थायीपन बढ़ाना। वस्त्र गुणांक, फैब्रिक काउंट, प्रति इंच कपड़ों में धागों की संख्या। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सारा टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी। अब मैं कल को आपको पढ़ाऊँगी। वस्त्र गुणांक तक मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में कल इसका ही अभी और रह गया है, जो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी है उसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक इसको लर्न कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।